आज हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। सोचिए, क्या हो अगर एक अच्छा इंसान बने रहना ही किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। चलिए इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। है ना ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला। ये हमें उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जिसे हम हमेशा से एक बहुत बड़ी खूबी मानते आए हैं, दयालुता। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत असल में सिर्फ एक मुखौटा हो। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। जब हर मुस्कान एक सोची समझी प्रतिक्रिया हो और हर हां के पीछे एक दबा हुआ न छिपा हो, तो सवाल यह है कि आखिर ये जिंदगी जी किसकी जा रही है? क्या वाकई ये हमारी अपनी जिंदगी है? तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले दयालुता के पिंजरे को समझना होगा। ये एक ऐसी पहचान है जो हमें, आप कह सकते हैं, एक तरह से फंसा लेती है। और जानते हैं, ये एक बहुत ही अलग तरह का दर्द है। एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा खोखलापन जो अंदर ही अंदर महसूस होता है, खासकर तब जब दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते इंसान खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देता है, खुद को ही खो देता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग, जिन्होंने इंसानी मन की गहराइयों को बहुत करीब से समझा, उनका मानना था कि हमारी सबसे गहरी तकलीफ की जड़ यही विखंडन है। मतलब, जब हम खुद को सिर्फ अपने अच्छे हिस्सों तक ही सीमित कर लेते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने वजूद के बहुत बड़े हिस्सों को नकार देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। और ये जो विखंडन है ना, ये दो बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से होता है। एक है पर्सोना, यानी वो मुखौटा जो हम पहनते हैं, और दूसरा है शैडो, यानी हमारा साया। तो चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पर्सोना वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और शैडो वो सब कुछ है जिसे हम सबसे छिपाते हैं। और मजे की बात यह है कि एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। देखिए, पर्सोना की शुरुआत एक सर्वाइवल टूल की तरह होती है, बचपन में माता पिता या टीचर से शाबाशी पाने का एक तरीका। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब हम उस मुखौटे को ही अपना असली चेहरा मान बैठते हैं। और वो हिस्से जिन्हें हम छिपाते हैं, जैसे हमारा गुस्सा या हमारी महत्वाकांक्षा, वो कहीं गायब नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वो हमारे शैडो का हिस्सा बन जाते हैं और फिर अंधेरे में रहकर अनजाने में हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ पर्सोना के सहारे जीने की और अपने शैडो को लगातार दबाते रहने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कार्ल युंग ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब हम अपनी असलियत के ऊपर समाज की मंजूरी को चुनते हैं, तो हम असल में अपनी आत्मा का सौदा कर रहे होते हैं। और ये कीमत ये कई तरीकों से सामने आती है। कभी अचानक फूट पड़ने वाले गुस्से के रूप में, कभी खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव के तौर पे, या फिर उस गहरी खाली खाली सी फीलिंग के रूप में कि कोई भी हमें असल में नहीं समझता, नहीं देख पाता। ये सब असल में इस बात के संकेत हैं कि हमारा शैडो बाहर आने की छटपटाहट में है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल और ज्यादा परफेक्ट बनने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका हल है संपूर्ण बनने में। युंग ने इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया, इंडिविजुएशन। और इसका मकसद अपने साये से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है, उसे अपने साथ मिलाना है, ताकि हम आधे अधूरे नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान बन सकें। लेकिन एक बात साफ है, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए उस अच्छे इंसान वाली पहचान को तोड़ना पड़ता है, उसे अलविदा कहना पड़ता है, जिसे बनाने में हमने शायद सालों लगा दिए हैं। हाँ, ये हमें आज़ाद जरूर करता है, लेकिन ये मुश्किल भी उतना ही है। तो सवाल ये है कि ये काम शुरू कैसे किया जाए? अपने उन खोए हुए हिस्सों को वापस कैसे पाया जाए जिन्हें हमने बहुत पहले ही कहीं पीछे छोड़ दिया था? इस काम को शुरू करने के लिए 3 जरूरी कदम हैं। पहला, अपने उन आवेगों को जिन्हें हम डार्क या बुरा समझते हैं, उन्हें जज करना बंद करें। दूसरा, ये पहचानना कि दूसरों के जिन बातों से हमें चिढ़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हैं, और उन्हें स्वीकार करना। और तीसरा, अपने उस पुराने मुखौटे को एक प्रतीकात्मक विदाई देना। चलिए पहले कदम को थोड़ा और समझते हैं। जैसे गुस्सा बुरा नहीं है, वो तो बस एक सिग्नल है कि हमारी कोई बाउंड्री, कोई सीमा लांघी गई है। या महत्वाकांक्षा, वो कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो दुनिया में कुछ नया बनाने की, कुछ क्रिएट करने की हमारी ड्राइव है। जब हम इन चीजों को इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो ये विनाशकारी नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन।
जरा उन आदतों के बारे में सोचिए जो दूसरों में हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। बहुत बार ये वही आदतें होती हैं जिन्हें हम खुद अपने अंदर दबाकर रखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घमंड से हमें बहुत चिढ़ होती है, तो हो सकता है कि हम असल में अपनी खुद की एक हेल्दी महत्वाकांक्षा को दबा रहे हों। और फिर है तीसरा कदम, एक पावरफुल सा अनुष्ठान। उस रोल को पहचानिए जो आप दुनिया के लिए हमेशा से निभाते आए हैं। हो सकता है वो हमेशा मदद करने वाले का रोल हो या शांति बनाए रखने वाले का। उस रोल को एक खत लिखिए। इतने समय तक आपकी रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद दीजिए और फिर उसे अलविदा कह दीजिए। ये अपने असली स्व के लिए जगह बनाने का एक बहुत ही सचेत प्रयास है। जब ये काम शुरू होता है तो इंसान बदलने लगता है। हो सकता है कि आप उन मजाकों पर हंसना बंद कर दें जो आपको अंदर से कभी अच्छे नहीं लगे। ये भी हो सकता है कि लोग आपको मुश्किल या बदल गया है कहने लगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप उनकी उम्मीदों के पिंजरे में फिट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अब असली बन रहे हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। वो कौन सा एक सच है जिसे आप हाल फिलहाल में सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपने अंदर ही दबा रहे हैं, निगल रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद दिखावे की जिंदगी से निकलकर एक सच्ची जिंदगी की तरफ पहला कदम हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।